हमें अपनी सोच को बदलना है। हमें लेने वाली नहीं, हमें प्रभु को बोलना है, प्रभु हमें देने वाली कलीसिया बना। आमीन। क्योंकि पहले से मैंने एक चीज देखी है, जो लेता रहता है ना वो लेता ही रहता है, और जो देता रहता है ना वो देता ही रहता है, मगर उसको कमी नहीं होती कभी भी। या तो हमारा हाथ ऐसे होगा या तो हमारा हाथ ऐसे होगा। जो देता रहेगा वो हमेशा देता रहेगा। और ऐसा नहीं है, बहुत मौके आए, बहुत टेम्पटेशन भी आई, जिसमें हमें, एक अमेरिका की चर्च है, उन्होंने बोला $10 मिलियन यानी 80 करोड़ रुपए हम आपकी ऑर्गेनाइज, वो कह रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं जो प्रभु काम कर रहे हैं इंडिया में, और कह रहे हैं हमारा बजट है एनुअल बजट, तो हमें देना ही है, तो हम वहां देना चाहते हैं जहां वो हो रहा है। छोटा अमाउंट नहीं 80 करोड़, पर मैंने कहा जो गवाही है ना वो उससे भी बड़ी है। क्योंकि ये गवाही केवल हमारी कलीसिया के लिए नहीं है, क्योंकि हजारों कलीसियाएं इस देश में खड़ी होने वाली हैं, जो यीशु की ओर देखेंगी और कहेंगे प्रभु तू मेरा स्पॉन्सर है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरी चर्च को, मेरी मिनिस्ट्री को कोई घटी ना होगी। आमीन। आप एक बार करके देखो, फिर देखो क्या होगा। हमें उस जगह पहुंच जाना है जहां हम कहते हैं प्रभु मैं तेरी ओर देखूंगा। और हाँ, मैं आपको पास्टर पॉल यूंगी की बता दूं, तो वहां पे वो स्लम में उन्होंने शुरू करी मिनिस्ट्री। और उसके बाद मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, अब मेरे पास इतना समय नहीं है, हमारा ये बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई मसीह लोग पता है क्या सोचते हैं कि अमीर होना अनगॉडली है, जो अमीर है वो यीशु का चेला नहीं हो सकता। सो बाइबल पढ़ो, जो जोसेफ ऑफ एरामेथिया था ना, जिस कब्र में यीशु को डाला गया, वो एक अमीर चेला था। अगर वो नहीं होता तो पिलातूस पॉइंटस पायलट के पास जाके नहीं मांगता बॉडी। ही हैड एफ्लुएंस, उसके पास इन्फ्लुएंस था। परमेश्वर ऐसे मसीहों को खड़ा कर रहा है जिसके पास पूरे देश में इन्फ्लुएंस होगा। आप सोचो, वो डायरेक्ट पॉइंटस पायलट जो गवर्नर है रोम के समय में, उसके पास जाके यीशु जिसको क्रूसिफाई कर दिया गया उसकी देह को मांगता है, और पॉइंटस पायलट दे देता है उसको। और वो चेला था, बाइबल बताती है। हाँ, दुष्ट लोग धन को दुष्टता के लिए यूज करते हैं। एक आज, अगर आज आप देखो इस दुनिया में क्यों इतना दुष्टता है, सारी जो गलत पिक्चर बन रही है, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, जो ड्रग्स हो रहा है, जो लड़ाइयां लड़ी हैं, कोई पैसा दे रहा है इसके पीछे? अधर्मियों के हाथ में जब धन आता है तो अधर्म बढ़ता है, मगर जब धर्मियों के हाथों में धन आता है तो परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। आप सोचो, आप देख रहे हो जो कल मीटिंग हुई, लाखों, शायद मिला जुला के देखेंगे तो 1 करोड़ रुपए उसमें लग जाएगा, किसी ने तो दिया हो। मगर जब वो 1 करोड़ धर्मियों के हाथ में, जो सारे पास्टर्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मीटिंग करी। जितने कितने लोग उसमें चंगाई पाएंगे, कितने लोग उसमें उद्धार पाएंगे? कैन यू गिव मी अ नोट? मेरा ये टॉपिक नहीं था, मगर मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? हमारे प्यारे गांधी जी। ठीक है, जो पैसा है ये अच्छा या बुरा नहीं है, पैसे का अपना कोई डीएनए नहीं है। पैसा जो उसका मालिक है उसका डीएनए ले लेता है। ठीक है, पैसे का कोई डीएनए नहीं है। इस 500 रुपए से मैं दवाई खरीद कर किसी को दवाई दे सकता हूं, इसी 500 रुपए से मैं जहर खरीद कर किसी को जहर दे सकता हूं, इसी 500 रुपए से मैं किसी व्यक्ति को जो भूख से मर रहा है उसको एक रोटी खरीद के दे सकता हूं, और इसी 500 रुपए से मैं किसी बच्चे को ड्रग्स खरीद के उसका लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। तो 500 रुपए का इसमें कोई गलती नहीं है। जो 500 के पीछे जो मालिक है वो उसका डीएनए ले लेता है। इसीलिए धर्मियों, परमेश्वर तुम्हारे हाथ में अपना धन डालने वाला है कि उसका राज्य बढ़ सके। आमीन। उसका वचन कहता है, गॉड हैज लेड अप द वेल्थ ऑफ द विकेड फॉर द राइचियस। परमेश्वर ने धन को बचा कर रखा है अधर्मियों के पास। अधर्मियों के पास जो धन है वो बैंक है आपका, वो टैक्स दे रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं।
एक समय आएगा जब प्रभु ये परमेश्वर के राज्य में डालने वाला है। कैन यू फाइंड आउट दैट स्क्रिप्चर? द वेल्थ गॉड हैज लेड अप द अनजस्ट टू स्टोर द वेल्थ फॉर द राइचस। ओके, अब ध्यान से सुनिए। सो जो पास्टर पॉल यूंगी, हम कहते हैं उनका इतना बड़ा चर्च था, इतना बड़ा चर्च था। अरे भैया, चर्च क्यों इतना बड़ा हुआ? क्योंकि कई लोगों को परमेश्वर ने क्या किया। पास्टर पॉल यूंगी चर्च में जब मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, उनके मरने से करीबन 10 साल पहले उनका एक मैसेज था जिसमें उन्होंने बोला उनकी कलीसिया में 50,000 से ज्यादा मल्टी मिलियनेयर थे। क्या थे? कलीसिया में मेंबर नहीं थे, 50,000 मल्टी मिलियनेयर थे। और साउथ कोरिया बदल गया। जो परमेश्वर ने साउथ कोरिया में किया वो परमेश्वर इस देश में करने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर महान काम करेगा। ओके, चौथा जो पॉइंट है, कीप बिल्डिंग, यानी बनाते रहो। कई पास्टर्स, मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ी लिमिटेशन कई पास्टर्स के लिए पता है क्या है आज? उनकी बिल्डिंग। ग्रोथ को क्या रोकती है? एक बिल्डिंग जो एक समय में बहुत सुंदर थी, आज वही रोड़ा बन गई है ग्रोथ के, क्योंकि इतनी मेहनत से बिल्डिंग बनाई। अब इस बिल्डिंग को छोड़ के कहां जाएं? अरे जब परमेश्वर का आत्मा कहे जाओ तो जाओ, छोड़ो बिल्डिंग को। प्रभु 10,000 बिल्डिंग दे देगा आपको। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा कोई बिल्डिंग से कोई मोह नहीं है। मैं जिस दिन प्रभु बोलेगा जा, मैं खेत में खंबे गाड़ के वहां प्रचार करूंगा, क्योंकि बात बिल्डिंग की नहीं है। क्योंकि होता क्या है, जब हम लोग ग्रो करते हैं, करते करते एक समय ऐसा आता है, प्रभु में इतना ब्लेस करता है, हम एक अच्छी बिल्डिंग लेते हैं, अपनी बहुत दिल लगी हमारी हो जाती है बिल्डिंग से। हाय मेरी बिल्डिंग, प्रभु ने जो बिल्डिंग दी है। आप प्रभु का आत्मा और बढ़ रहा है और आपको ऐड करना चाह रहा है, हमारी बिल्डिंग छोटी है, तो छोड़ दो उस बिल्डिंग को, प्रभु और बड़ी बिल्डिंग दे देगा। कई बारी हम क्या करते हैं, हम शुरुआत फेथ से करते हैं, मगर कुछ टाइम बाद ना हम मेंटेनेंस मोड में चलते हैं। मेंटेनेंस समझते हैं ना? फिर हम अब बढ़ा नहीं रहे कुछ, अब हम क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं जो प्रभु ने दिया। जो थोड़ा मोटा है पेंट कर दो, इसमें थोड़ा सीमेंट लगा दो। हमारी मिनिस्ट्री इज मेंटेनेंस मोड में नहीं, हमारी मिनिस्ट्री आखिरी सांस तक बढ़ते हुए मोड में होनी चाहिए, ग्रोथ के मोड में होनी चाहिए। इजराइलियों की क्या दिक्कत थी? परमेश्वर उनको कनान देश में ले जाना चाहता था, जहां उन्हें थोड़ा सा 2 नारियल के पेड़ दिखे, 2 खजूर के पेड़ दिखे, थोड़ा पानी वहां रुक जाता है, कहते थे यही है कनान। प्रभु कह रहे अरे बेटा, ये कनान नहीं है, यहां बहुत अच्छे हैं प्रभु, थोड़ा छाया भी है, 2-4 खजूर भी खा लेते हैं। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, छोटी सी ग्रोथ देखकर रुक जाते हैं। नहीं, हमें बढ़ते जाना है। बोलो, मेरी कलीसिया की बढ़ोतरी का कोई अंत नहीं होगा जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आते। जो कलीसिया यीशु ने मुझे दी है वो बढ़ती जाएगी। आमेन। ओके, सो बनाते रहना है आपको, ठीक है? वचन के हिसाब से, रेमा वर्ड के हिसाब से, प्रभु से। हर एक माइलस्टोन में एक इंस्ट्रक्शन आएगा, हर एक माइलस्टोन में इंस्ट्रक्शन आएगा। आप जानते कई लोग हमसे नाराज हो गए क्योंकि हम बिल्डिंग्स बदल रहे थे इतनी जल्दी। कह रहे क्या पागल हो तुम लोग, 1 साल यहां आए, 1 साल में भर गई। बोले चलो, बोले अभी भी हम यहाँ पे वो कर रहे थे खर्चा। बोला भैया चलो, छोड़ो इस बिल्डिंग को। यीशु मसीह बिल्डिंग लेने के लिए नहीं आ रहा, लोगों को लेने के लिए आ रहा है। आमेन। प्रभु और बड़ी बिल्डिंग दे देगा। आमेन, हालेलुया। फिफ्थ पॉइंट बहुत जरूरी है पास्टर्स के लिए। हालेलुया। आई थिंक आप जानते हैं, सारी कलीसियाएं, सारे पास्टर्स प्रार्थना करें, बेदारी भेज प्रभु, बेदारी भेज। मैं कहता हूं बेदारी तब तक नहीं आएगी जब तक पहले पास्टर्स नहीं बदलेंगे। पहले पास्टर्स का बदलना बहुत जरूरी है, बेदारी आने से पहले। हम लोगों को बदलना चाहते हैं, प्रभु कहेगा नहीं नहीं, पहले मैं चरवाहों को बदलूंगा, तब कलीसियाएं बदलेंगे। आमेन। सो ये जो है, ठीक है, बुरा मत मानिएगा जो मैं बोलने वाला हूं। अंत में प्रार्थना होगी, चिंता मत करिए, सारे जो जख्म है वो भर देगा पवित्र आत्मा। सो पांचवी जो चीज है, आप जानते हैं, मैंने एक चीज जो देखी, एक तरीका है जिससे लैक आपकी कलीसिया से टूटेगा, गरीबी का आत्मा टूटेगा।
सबसे जरूरी जो पास्टर्स को है वो आप जानते हैं। पास्टर्स, कई बार मैं गया हूं ऐसी पास मतलब चर्चेस में, और वहां पे पास्टर लोगों को बोला है, हमें देना है, हम देने वाली जाति हैं, तुम दो तुम दो, और पास्टर खुद नहीं देता। हम्म। तो हम हिपोक्रिट होते हैं परमेश्वर के सामने। जो आप प्रचार करते हो और खुद नहीं करते, वो आपकी कलीसिया में कभी काम नहीं करेगा। अब मैं आपसे आज एक बात कहता हूं, कैसी कलीसिया चाहते हो आप चाहते हो आपके लोग उदार हो, पहले आप उदार बनो। क्योंकि तेल हमेशा सर से बहकर वस्त्र के छोर तक जाता है। एक कलीसिया हमेशा एक प्रतिबिंब होगी उस आत्मा का जो उनके पास्टर के ऊपर है। अगर पास्टर प्रार्थना करने वाला है तो पूरी कलीसिया प्रार्थना करने वाली होगी। अगर पास्टर उदार है तो पूरी कलीसिया उदार होगी। वरना आप बोलोगे दो दो, और लोग बोलेंगे नो नो। मगर अगर आप उदार हो गए, मैं आपको बता रहा हूं, आप जा रहे हो, लोग भाग के पकड़ेंगे आपको, पास्टर जी ये लो परमेश्वर ने दिया, बोला ये लो, मेरे को परमेश्वर ने बोला। क्योंकि लोग वो कैच नहीं करते जो हम प्रचार करते हैं, लोग वो पकड़ते हैं जो आत्मा हमारे ऊपर है। मैं आपका इसका उदाहरण देता हूं। आप सोचो एक आदमी है, हाँ, और आपने देखा कोविड के समय में कोविड कैसे फैलता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आप समझें। एक आदमी है, उसको कोविड है, ठीक है, उसको वायरस है कोविड का। अब वो किसी के बगल में आया और उसको वो बोल रहा है किसी और के बारे में, जुखाम के बारे में बोल रहा है, अरे जुखाम ऐसा होता है, जुखाम ऐसा होता है। उसके बगल में जो है उसको जुखाम लगेगा या कोविड होगा? हाँ, बोल रहा था वो जुखाम, मगर होगा क्या उस व्यक्ति को? क्योंकि इस व्यक्ति को क्या था? तो जो आत्मा आपके ऊपर है वही आत्मा लोग पकड़ेंगे, वो नहीं पकड़ेंगे जो प्रचार कर रहे हो। कई कलीसियाओं में क्यों नहीं लोग दे रहे हैं? क्योंकि पास्टर खुद नहीं दे रहा। सबसे जरूरी अगर उदार होना है, सबसे हम लोगों को बोलते हैं आप सैक्रिफिशियली दो। हाँ, अरे पास्टर पहले तुम भी तो दो। पहले तुम विश्वास, तुम सैक्रिफिशियली दो, तुम सैक्रिफिशियली, तुम बलिदान स्वरूप तुम दो। तब देखो परमेश्वर आपकी कलीसिया में क्या करता है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर इतना उंडेल देगा। क्योंकि परमेश्वर सर को बाईपास करके नीचे नहीं जा सकता। तेल सर से बहता हुआ, दाढ़ी से होता हुआ, तब वस्त्र के छोर तक जाता है। जो पास्टर उदार है, अगर आपका हाथ बढ़ता है हमेशा, आप जानते हैं हम जितनी भी अभी हम लोग जहां पे हैं, और जब भी हम लोग किसी बड़ी जगह में गए, मैं आपको बताता हूं हमने क्या किया। एक केवल एक सिखाने के उससे कि आप समझो इस बात को, जो प्रभु ने मुझे सिखाया हमने किया और हमेशा हमारे लिए कार्य किया। मैं और मेरी वाइफ, हमने कभी भी लोगों को नहीं बोला कि बलिदान स्वरूप दो, जब तक पहले हमने बलिदान स्वरूप नहीं दिया चर्च में। जब हमें एक एक जगह जाना था, वहां का बजट काफी था, और उस समय में ये इससे पिछली बार की मैं बात बता रहा हूं आपको। उस समय में जब हमारे अकाउंट में 2-3 लाख रुपए थे, तो हमने आपस में हम लोग बैठे और हमने कहा इस बारी हम ऐसे बलिदान से देते हैं जो हमारे पास नहीं है, मगर हम, आप जानते हो बाइबल कहती है परमेश्वर बीज बोने वाले को बीज देता है। तो हमने कहा प्रभु तू हमारे हाथों में देगा, मगर हम एक कमिटमेंट करते हैं कि हम बलिदान स्वरूप, जितनी भी बार हम बड़ी जगह गए हैं, हमारी मेरी वाइफ ने अपने पूरे गहने, मेरी माँ ने अपने पूरे गहने, हमने वो सब दे दिए कि चर्च में, और तब हम लोगों के पास गए। जो पिता गुप्त में देखता है तुम्हें खुले में पुरस्कार देगा। अगर हम लोगों पर प्रेशर बनाए दो दो दो, मगर अपना जो है वो हम पकड़ के रखें, तो हम फैरो की तरह हो जाएंगे। हम फिर चरवाहे नहीं, हम फिरौन की तरह हैं जो लोगों पर सताव डाल रहे हैं। मगर जब आप सबसे पहले वो करते हो और तब आप लोगों को बोलते हो, तो वो एक सच्चा मैसेज है। उसके बाद मैंने और मेरी वाइफ ने हमने डिसाइड किया, ओके ठीक है 50 लाख ये, और ये मैं पहले की बात कर रहा हूं, 50 लाख जो है हम लोग देंगे, प्रभु तू हमें देगा। हमारे पास जो था, फिर हमने जो गहने सोना था सब निकाल के करा।
फिर मैं गया पास्टर रामा, पास्टर सामर्थ के पास, जो सीनियर लीडर्स हैं हमारे चर्च में। मैंने उनको बोला, ये मैं और पास्टर मोनिका कर रहे हैं, आपको मैं बोल रहा हूं, इससे पहले हम लोगों के पास जाएं, मैं न्योता देना चाह रहा हूं, कोई प्रेशर नहीं है। फिर उन्होंने बोला हम इतना करेंगे। फिर हम अपने लीडर्स के पास गए, जो हमारे 150 लीडर्स हैं, हमने उनको बोला। फिर जब उनको बोला, हमारे केवल लीडर्स ने ही 3.5 करोड़ इकट्ठा कर लिया था। तब हम लोगों के पास गए, और आज तक हमें कभी कमी नहीं हुई। इसीलिए मैं कह रहा हूं, सबसे पहले पास्टरों को देना सीखना पड़ेगा। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, मैं मिला हूं कई ऐसे पास्टर को, वो दशवांश के बारे में सिखाते हैं चर्च को, खुद दशवांश नहीं देते। तो कैसे फिर हमारी प्रीचिंग में सामर्थ होगी अगर हम वो सिखा रहे जिसका पालन हम खुद नहीं करते। प्रभु ने फरीसियों के लिए क्या बोला, हाय तुम पर, क्योंकि तुम क्या करते हो, तुम लोगों के ऊपर भार डालते हो, मगर स्वयं वो नहीं करते जो लोगों को सिखाते हैं। काफी सन्नाटा हो गया यहाँ पे। हालेलुया, आमीन। यीशु भला है, आमीन, हालेलुया। सो हमेशा याद रखिएगा, एक लीडर का मतलब ही वो है जो लीड करता है। एक बॉस पता है करता है, जा वहां जा, ये बॉस है। मगर प्रभु ने हमें बॉस बनने के लिए नहीं बुलाया, प्रभु ने हमें लीडर। बॉस कहता है वहां जा, लीडर पता है कहता है चल मेरे पीछे आ मेरे पीछे, मैं जाता हूं तो मेरे पीछे चल। ये लीडर है। लीडर आगे चलता है उदाहरण बनकर। बॉस हुक्म चलाता है वहां जा, लीडर कहता नहीं नहीं मैं जाऊंगा आगे, तो मेरे पीछे चल। हमें प्रभु ने लीडर्स बुलाया है, लीड करके। मूसा आगे आगे चलता गया, भीड़ पीछे पीछे जाती रही। हर एक जो चरवाहा है वो एक लीडर है। आप अपने लोगों को वहां नहीं ले जा सकते जहां आप खुद ना गए हो। इसीलिए पहले जब आप उस एरिया में, आपको ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, आपके लोगों को मिल जाएगा। आमीन। ओके, जल्दी खत्म करते हैं, हमारे 12 बजे तक के टाइम है। ओके, सो दूसरी बात है, एक ऐसा कल्चर शुरू करो चर्च में जहां पे चंदा मत लो। हम अपनी कलीसिया में, पूरी बाइबल में चंदा शब्द नहीं है। मुझे पता है हमारे बहुत धारणा के अगेंस्ट है, क्योंकि हम सब बोलते हैं चंदा चंदा चंदा। पूरी बाइबल में चंदा नहीं है। पता है क्यों? अरे भैया, राजा को कैसे चंदा दोगे? हम कहते हैं अब चंदा देने का समय आ गया। अरे हमने सीखा ही नहीं आज तक देना क्या होता है। कहीं बाइबल में लिखा है वो 3 मंजूसी आए और यीशु को चंदा दिया। अरे राजा को चंदा कौन दे सकता है भाई? उसका अपमान है चंदा देना। हम चंदा देते हैं, तभी तो लोग चर्च में प्रॉस्पर नहीं कर रहे कि आज तक चंदा दे रहे हैं। आप जानते हो हम लोग एक प्रोटोकॉल है। अगर अब तो इतने राजा नहीं है, मगर जैसे ब्रुने है, सऊदी अरेबिया है, शारजा है, दुबई है, यहां पे राजा है अभी भी। एक प्रोटोकॉल होता है, आप राजा के पास खाली हाथ नहीं जा सकते। अगर आप एक राजा के पास खाली हाथ जाते हो तो राजा का अपमान है। सो कितने लोग सुन रहे हैं मेरे? अगर आप एक राजा के पास खाली हाथ जाते हो तो राजा का अपमान है। इसीलिए एक प्रोटोकॉल है, आपको पहले ही बताया जाता है, आप एक गिफ्ट लेके राजा के पास जाना। क्योंकि राजा के पास क्या लेके जाया जाता है? गिफ्ट, तोहफा। वो जो वाइज मैन थे, जो बुद्धिमान थे, यीशु के पास क्या लेकर आए? गिफ्ट। क्योंकि मैं आपको अंतर बताता हूं, और अगर आप ये सीख गए, आपकी मिनिस्ट्री में कभी कमी नहीं होगी। 2 तरीके से पास्टर लोग गिविंग कराते हैं चर्च में। एक तरस डालकर, हाय हमारा पंखा नहीं चल रहा, देखो कुछ नहीं है करने के लिए। अगर आप ऐसे लोगों को देना करोगे, आपको हर समय यही करना पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा चर्च में, ये नहीं चल रहा, ये टूट गया, एसी नहीं चल रहा। आपको बार बार एक नीड क्रिएट करनी पड़ेगी। मगर अगर आपने लोगों को सिखा दिया कि राजा का आदर करके दिया जाता है, तो आपकी कलीसिया में कभी भी कमी घटी नहीं होगी। क्योंकि अंतर है। जो चंदा दिया जाता है ना, वो पिटी से दिया जाता है, तरस से दिया जाता है। जो राजा के पास गिफ्ट लाया जाता है वो आदर से दिया जाता है। दोनों अलग है। एक है अपवर्ड गिविंग, एक है डाउनवर्ड गिविंग। समझ रहे हैं आप? जब आप गरीब को चंदा देते हैं ना, जब आप गरीब पर दया करते हैं, इसके पास खाने के लिए नहीं है, वो होती है डाउनवर्ड गिविंग, और वो भी बहुत जरूरी है, हमें करनी है। मगर आपने गरीब के ऊपर क्या खाया? तरस।
अरे आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि यीशु मसीह की कलीसिया के ऊपर तरस खा सके। इतना कोई बड़ा नहीं हुआ जो जितने बोलते हैं ना मेरी वजह से कलीसिया चलती है, वो आउट कर देता है परमेश्वर को। प्रभु कहेगा तू बाहर जा, अब तेरे बिना मैं कलीसिया बढ़ाऊंगा। आमेन, हालेलुया। सो अब ध्यान से सुनो एक बात। अगर आप एक प्रोटोकॉल समझे, अगर आप एक असली राजा को मिलने गए, नकली को नहीं असली को, और गिफ्ट लेके गए, द इंटेग्रिटी ऑफ दैट किंग इज एट स्टेक, यानी उसका जो राजस्व है वो नोक पे है कि ये असली राजा है कि नहीं। क्योंकि अगर असली राजा है और वो आपसे गिफ्ट ग्रहण करता है तो उसे बढ़ाकर मल्टीप्लाई करके वापस देना पड़ेगा आपको। यीशु ने क्या कहा? दो तो तुम्हें दिया जाएगा, हिला हिला के, दबा दबा के लोग तुम्हारी गोदी पर डालेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने चंदा नहीं दिया, तुमने एक राजा का आदर करके उसको तोहफा दिया है। जब ये चीज हम अपनी कलीसिया में सिखाने लग गए, दोनों में बहुत पास्टर पंखा नहीं चल रहा, ये लो, एक ये है और एक है खुदावन जो मेरे पास है वो तूने दिया है, मैं आदर के साथ तेरे राज्य में बोता हूं। दोनों में बहुत अंतर है। इसीलिए हम अपने कलीसिया में सिखाते हैं, चाहे कोई 1 करोड़ का चेक भी दे, हमने कहा तो भी तुम कोई एहसान नहीं कर रहे कलीसिया में। और एक आप देख सकते हो, मैंने एक टीचिंग है मेरी ऑनलाइन, कीप योर डोनेशन इन योर पॉकेट, अपना चंदा अपनी जेब में रख, क्योंकि परमेश्वर को नहीं चाहिए तेरा चंदा। समझ रहे हैं आप? और एज अ पास्टर आपको बोल्ड होना चाहिए। अगर कोई अमीर आदमी भी आता है वो आपकी आवाज को मजल नहीं कर सकता। आमीन। कई बारी कई अमीर लोग आते हैं, वो पास्टर की आवाज को कंट्रोल करना चाहते हैं। साफ बोलो, इस चर्च में जो लीडरशिप है वो सेल के लिए नहीं है, बिकाऊ नहीं है। इस कलीसिया में अगुवे वो बोलेंगे जो पवित्र आत्मा कहता है बोलने के लिए। आमीन। सो ये आपको अपने लोगों को सिखाना है। मतलब हर बार क्या करना पड़ेगा? ओ आज जनरेटर नहीं है, ओ ये नहीं है, ओ पंखा नहीं है, ये नहीं चल रहा। हर बार नीड क्रिएट करनी पड़ेगी आपको लोगों के अंदर। और वो लोग अगर मैं किसी राजा के पास जाऊं, वो तीन जो वो जो वाइस मैन थे, वो आके उन्होंने कहा आय हाय ये कितना बच्चा है, पता नहीं डायपर के लिए पैसा है नहीं है इसके पास। हाँ, मरियम क्या है, जॉनसन बेबी पाउडर का पैसा है, डायपर कैसे लोगी? चलो हम थोड़ा चंदा दे देते हैं। दे वर्शिप्ड द किंग, उन्होंने उस राजा की आराधना करी और उसके पांव में, इसीलिए उन्हें वाइस बोला गया है कि जब वो राजा छोटा बच्चा भी था तो भी उन्होंने पहचान लिया कि यह राजाओं का राजा है। आपका अमाउंट मैटर नहीं करता। आपने 500 रुपए भी लिया, आपने 100, जो कुछ भी आपके पास है, और आपने उस आदर के साथ बोया, इसको बोलते हैं अपवर्ड गिविंग, आदर के साथ। अब सुनो बाइबल में क्या हुआ। शीबा जो रानी थी वो सुलेमान से मिलने गई, और सुलेमान के पास जो उस समय का सबसे अमीर व्यक्ति था, आज तक भी बोला जाता है अगर कोई सबसे अमीर है इस दुनिया में तो सुलेमान था। और सुलेमान के पास वो सोने का और चांदी का और सारे महंगी चीजें का कार्ट, हाँ, बैलगाड़ियां भर के लेके गई। क्या सुलेमान कोई क्या गरीब था? क्यों लेके गई इस राजा के पास? क्योंकि राजा का आदर करके। सुलेमान ने क्या किया? उसने रिसीव किया शीबा रानी का जो गिफ्ट था, उसे मल्टीप्लाई किया और उसे और ज्यादा बढ़ाकर वापस शीबा की रानी को दे दिया। चंदा नहीं लेते भाई हम, परमेश्वर के राज्य में चंदा नहीं है। पूरी बाइबल में ढूंढो कहां लिखा है चंदा। चंदा तरस से दिया जाता है। चंदा तरस से दिया जाता है। हम कलीसिया में उस राजाओं के राजा का आदर करते हैं। जब आपके पास थोड़ा है, आपने कहा खुदावन जो मेरे पास है मैं तेरा आदर करता हूं, वो किसी ने नहीं देखा मगर पिता जो गुप्त में देखता है। जब आपने लिया, उस राजा ने उसको ग्रहण किया, उस आदर को ग्रहण किया, उसने मल्टीप्लाई किया और आपके जीवन में वापस भेजा।
हम्म आप जानते नहीं मुझे कितने मैसेजेस आते हैं यूके से, अलग अलग देशों से। कुछ चाहिए होगा आपको तो बताना, मैं कभी नहीं बताऊंगा। चंदा नहीं दे रहे तुम। जो बोने वाला है वो बोता है आदर से, वो बार बार ये नहीं पूछता। आमेन। और एज अ पास्टर मैं कह रहा हूं, आप जब ये बात समझ जाएंगे और आप जब उस राजा का आदर करने लग जाएंगे, जो भी हम देते हैं वो हम राजा का आदर करते हैं। आमेन। ओके। हालेलुया। सो याद रखिए, जेनरोसिटी एक कल्चर बनाना है अपने अपनी कलीसिया में, आदर के साथ। बार बार अपने लोगों को सिखाना है कि आप राजा का आदर करो। आप किसी, आप ये नहीं, अरे मैं ना हूं ना तो हमारी चर्च में तो कुछ ना हो, प्रभु कहते निकल यहां से। क्योंकि बहुत ऐसे लोग आते हैं, वो पास्टर को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो पैसे दे के कंट्रोल करना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, बहुत डेंजरस जगह खड़े होते हैं वो लोग जो कंट्रोल करना चाहते हैं कलीसिया को। एक बात बताऊं आपको, आपकी कलीसिया में एक बंदा ना दे तो भी आपकी कलीसिया चलेगी। जो परमेश्वर 40 लाख इजरायलियों को रेगिस्तान में खिला सकता है, वो आज अपनी कलीसिया को भी बढ़ा सकता है। अगर कोई नहीं देगा ना तो परमेश्वर कौवे भेज देगा आपके लिए, मगर कलीसिया को कमी नहीं होगी। तो ये मत सोचना, एक पास्टर को किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है कि भैया गिविंग करेगी। तुम बोल्डली प्रचार करो, परमेश्वर लेके आएगा लोगों को। और जो भी देता है उनको सिखाओ कि वो एहसान नहीं कर रहे कलीसिया में। मैं अपनी कलीसिया में बोलता चौड़े मत हो जाना अगर ज्यादा दिया तो। जो दिया है अपने लिए दिया है, मुझे नहीं दिया है, पास्टर को नहीं दिया है, राज्य में बोया है, और उसका प्रतिकल्प भी परमेश्वर देगा तुम्हें। हाँ, इसीलिए मत लिखाओ पंखे में और चेयरों में नाम। या तो यहां नाम लिखा लो या तो स्वर्ग में नाम लिखा लो। आमेन। क्या बढ़िया है कि यहां चेयर में 5 लोग आपका नाम पढ़े या वहां स्वर्ग में पिता आपका नाम पढ़े। आमेन। बाइबल बताती है प्रेतों के कार्य 10वें अध्याय में कि एक व्यक्ति था कॉर्नेलियस, और बाइबल कहती है उसकी प्रार्थना और उसका बहुत देना, जेनरस गिविंग, परमेश्वर के सामने एक मेमोरियल बन गया। क्या बन गया? एक मेमोरियल को हिंदी में क्या बोलेंगे? एक, हाँ, या एक स्तंभ की तरह एक यादगार बन गया। आप देखते हैं कई, जैसे सुभाष चंद्र बोस का एक मेमोरियल बना है, तो जब आप उसको देखते हैं आपको सुभाष चंद्र बोस की याद आती है। जो लोग सैक्रिफिशियली राज्य में देते हैं और प्रार्थना करते हैं, आपका देना परमेश्वर के सामने स्वर्ग में एक स्तंभ में जब परमेश्वर उसको देखता है फेवर, जब देखता है ब्लेसिंग, जब देखता है और फेवर। तो ये कल्चर हमें बनाना है। कैसे बनाना है? खुद के जीवन से उदाहरण बनकर। ओके। और जिस कलीसिया में पास्टर जेनरस हो गया, आपको कभी कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर रिस्टोर कर रहा है साम 23 को। गोरा मेरा चरवाहा नहीं, यहोवा मेरा चरवाहा है। आमेन। अच्छा, लास्ट के 2 जल्दी से खत्म करेंगे। छठवां जो है, ये भी बहुत जरूरी है पास्टर के लिए, मीट द नीड्स ऑफ पीपल। कई बारी क्या होता है, परमेश्वर ने पास्टर्स को एक छड़ी दी भेड़ियों के लिए, वो भेड़ों को पीट रहे हैं उससे। मैंने आपको क्या था, मैं सीधे बात करूंगा यहां पे। होता क्या, ध्यान से सुनिए, अगर आप ये करते हैं ना, आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपनी चर्च को। पास्टर को किसी से कोई प्रॉब्लम है, आपको किसी की कोई बात बुरी लग गई, आप कहां से बोलते हो? पुलपिट से। हाँ, एक कलीसिया में जाता था, वहां पे एक बंदे से पास्टर गुस्सा है, थप्पड़ पड़ दे रहे पूरे 80 लोगों को, पुलपिट से। सबसे वर्स्ट चीज है जो आप कर सकते हो। ये पुलपिट हमें अपना गुस्सा निकालने के लिए नहीं, वचन का प्रचार करने के लिए दिया गया है। और ये काम आप जानते हैं कौन करता है? कावर्ड्स, जो डरपोक है। कमरे में ले जाओ ना, सीधे 1-to-1 करेक्शन दो, जिसको देना है उसको दो ना करेक्शन। बाकियों को क्यों चिल्ला रहे हो? बाकियों के ऊपर, बाकियों को जीवन का वचन प्रचार करो, जो गलत है उससे सिखाओ ना, उससे 1-to-1 बात करो। कभी भी इस पुलपिट पर अपने दिल में कोई गलत कलेश लेके मत चढ़ो, आप डिस्ट्रॉय करोगे अपनी कलीसिया।
होता क्या, ध्यान से सुनिए। क्यों जा रही थी वैश्याएं प्रभु यीशु मसीह, क्यों चुंगी लेने वाले जा रहे थे? चर्च में आता नहीं, ये कैसे बाल बना है तूने, है ये कैसे तू है? अरे आने तो दो भैया, अंदर आए थे, प्रभु ने भेजी थी भेड़, मार मार के भगा दिया। अरे सब बदलेगा भाई, उसका हेयर स्टाइल भी बदलेगा। अरे आने तो दो, तुम नहीं बदले 40 साल में, अभी तक वो पहली बार आए, तुम कह रहे हो तो वो बदल जाए? हाँ, क्यों नहीं? जो अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया, हम लोगों को क्यों नहीं वो अनुग्रह देते? अरे उसकी बीवी उस पर डंडा मारती है, ऑफिस में उसका बॉस उस पर डंडा मारता है, किसी ने उससे कहा भाई कलीसिया, कलीसिया क्या, वहां पास्टर ने भी उसे डंडा मार के भगा दिया। फिर हम बोले हमारी कलीसिया में लोग नहीं आते। क्यों आएंगे भाई? यीशु मसीह को गिलियत का बाम कहा गया है कि जब कोई दिल में दर्द लेकर, चोट लेकर आए ना, तो आप वो बाम लगाओ कि चंगे होके जाएं आपकी कलीसिया से, थप्पड़ खा के ना जाए। यीशु मसीह को जब हम पढ़ते हैं, क्या देखा आपने? वो केवल एक लोगों से गुस्सा होता रहा, पता है आपको? रिलीजियस लीडर से, जो घड़े आत्मिक थे, मगर पापियों पे उसने दया करी। उसने कहा मैं पापियों का मित्र हूं। कोई व्यक्ति जब पहली दिन आया कलीसिया में, आपको कुछ बात बता, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकती है बट ठीक है, इसकी रील बना के मत डालना, और डाल भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत रीलें बनती है। मैं क्या कह रहा हूं कि हमने क्या किया, याद रखिए, हम पास्टर्स जो हैं, हम धर्म के ठेकेदार नहीं हैं। हम किसी को योग्य और अयोग्य ठहराने वाले लोग नहीं हैं। अब होता क्या है, मैं एक बाइबल कॉलेज में सिखा रहा था, तो वहां पे एक क्वेश्चन आया कि अगर कोई व्यक्ति है जो उसने आज उद्धार पाया और वो यीशु में विश्वास करता है, तो क्या उसको बपतिस्मा दे देना चाहिए? ठीक है, किसी ने नहीं बोल दिया, वैसे सुन तो लो। बाइबल में लिखा है बी स्लो टू स्पीक एंड ईगर टू हियर। वचन में क्या लिखा है? अपनी धार्मिक शिक्षाएं छोड़ दो, वचन में क्या लिखा है? अब क्वेश्चन ये आया कि वो व्यक्ति खैनी खाता है, क्या करता है, या बीड़ी पीता है, या गुटखा खाता है, जो भी है। तो क्वेश्चन ये आया कि क्या ऐसे व्यक्ति को पास्टर को बपतिस्मा दे देना चाहिए? तो मोस्टली सबने बोला नहीं। क्या करना चाहिए? पहले 6 महीने उसका जीवन देखना चाहिए। तो शायद ये शिक्षा पहले की कलीसिया के पास नहीं थी, शायद हम ज्यादा आत्मिक हो गए उनसे। क्योंकि जिस दिन 3,000 लोग बचाए गए, किस दिन उन्हें बपतिस्मा दिया गया? उसी दिन। तो क्या आप ये कह रहे हो वो 3,000 के 3,000 परफेक्ट जीवन जी रहे थे? क्यों दिया उसी दिन 3,000 लोगों को बपतिस्मा? क्योंकि जो परमेश्वर ने अनुग्रह से रखा, हमने फिर से उसमें व्यवस्था रख दी। जो खोजा है, पास्टर कहता है पहले मैं तेरा जीवन देखूं 6 महीने, परमेश्वर कहेगा तू साइड हो, पहले मैं तेरा जीवन देखता हूं 6 महीने। हाँ, क्योंकि भैया अगर सिद्धता का है तो कोई भी दुनिया में बैप्टिज्म नहीं ले सकता। खोजा रथ में बैठा है, यशाया की पुस्तक पढ़ रहा है, फिलिपुस उसके पास आता है, वो कहता है तू क्या पढ़ रहा है? बोला मैं यशाया पढ़ रहा हूं, पर जब तक कोई ना समझाए कैसे समझाऊं। वो मसीह का प्रचार करता है। वो क्या है? वो वहां इथोपिया की जो रानी है, उसका खजांची है, रॉयल आदमी है। तो कैसी लाइफ जीता होगा हमें नहीं पता। अब उसने प्रचार किया यीशु को, वहां पानी दिखा, उसने कहा क्या मैं बपतिस्मा ले सकता हूं? तो फिलिपुस ने बोला खैनी खाता है, सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है। क्या बोला उसने? क्या तू मानता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? वो कहता है हाँ, तो बोला ले सकता है। वचन क्या, हमें उस जगह खड़े हो जाना है। वचन में क्या लिखा है भैया? वचन क्या कहता है?
आप जानते हैं बाइबल में सबसे लेट बैप्टिज्म किसका हुआ? पूरी बाइबल न्यू टेस्टमेंट पढ़ो, पौलुस का। पता क्यों? क्योंकि 3 दिन लग गए अनानियास को वहां आने में। 3 दिन है सबसे लेट। पास्टर कहता है 6 महीने वेट करो। प्रभु कहता है भाई तू कौन होता है इसको ना कहने वाला? आप समझ रहे? तो एक हम लोग बाइबल कॉलेज में ये चल रहा था, तो मैंने कहा दे सकते हैं। तो एक पास्टर बड़े गुस्सा हो गए मेरे पे, वो कहने लगे तो मतलब आप क्या कह रहे हो? जो बंदा बीड़ी पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आप उसे दे सकते हो जो पाप रहे कर रहे हैं? तो मैंने कहा पास्टर जी आपने कब लिया था बपतिस्मा? तो कहते लिया था 1980 में। मैंने उसके बाद कभी पाप किया आपने? हम्म। कभी यहां जो पास्टर है, कभी गलती हुई है आपसे बपतिस्मा लेने के बाद? तो फिर वो पास्टर कहने लगे अरे पर परमेश्वर का अनुग्रह है। तो मैंने कहा वही अनुग्रह उसको भी दे दो। जो अनुग्रह अपने लिए है वो दूसरों को भी दो। अरे नया आया है वो नया बच्चा है, अभी जन्मा है। उसकी भाषा उसको उसने यही सीखा है, उसके पड़ोस में सब ऐसे ही बोलते हैं तो वो भी ऐसे ही बोलता है। अरे आने तो दो से राज्य के अंदर। यीशु ने सदूसियों फरीसियों से कहा हाय तुम पर, क्योंकि तुमने स्वर्ग का राज्य इतना कठिन बना दिया है कि तुम दरवाजे में खड़े हो, ना तो खुद जाते हो ना औरों को जाने देते हो। कलीसियाएं शुड बी हाउस ऑफ हीलिंग, चंगाई का घर होनी चाहिए। हुँ? जो हम अगुए हैं, क्या मसीह नहीं दिखना चाहिए हमें? वो जो व्यभिचार में पकड़ी हुई थी, उसने कहा बेटी कहां है वो लोग जो तुझ पर दोष लगाते हैं? उसने कहा नहीं है। चाह मैं भी तुझ पे दोष नहीं लगाता। आप जानते हैं क्यों लोग नहीं आ रहे? क्योंकि ईसाइयत और प्रभु यीशु मसीह बहुत अलग है भैया। ईसाइयत नहीं पसंद लोगों को। ईसाइयत तो बांधती है, मगर जब मसीह को लोग देखते हैं, जो व्यवस्था से नहीं करा सकता ना, वो जब परमेश्वर के प्रेम को लोग चख लेंगे। प्रभु ने उसको, एक अमीर व्यक्ति आया, बोला कि क्या करूं मैं अनंत जीवन पाने के लिए? हाँ घमंड था उसे, मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु ने कहा आज्ञाओं का माना, ये तो बचपन से मानता है प्रभु। अच्छा, तो जा जो तेरे पास है सब बेच के गरीबों को दे दे। उदास होके चला गया। मगर वहीं जक्कई, जिसको प्रभु ने बोला भी नहीं, मगर क्योंकि उसने परमेश्वर के तरस को देख लिया, जितना उसने लिया था उससे कई गुना ज्यादा लोगों को वापस कर दिया। जब लोग हमारी कलीसियाओं में आते हैं तो किसको देखते हैं? ईसाई धर्म को देखते हैं या मसीह को देखते हैं? अब वो तो आप ही जानते हो, परमेश्वर जानता है। मगर मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा अगर दया दिखाने की जरूरत किसी को है, वो पास्टर है, क्योंकि वो पिता है कलीसिया का। और मैं आपको बताऊं कई ऐसे पास्टर हैं जो लोगों को पीटेंगे, मगर जब उनके बच्चे होंगे ना, अपने बच्चों में पूरी दया दिखाएंगे। जैसे हम अपने शारीरिक बच्चों पर दया दिखाते हैं ना, वैसे ही हमें अपने आत्मिक बच्चों पे भी दया दिखानी है, क्योंकि वे परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जो लोग आपकी कलीसिया में आए ना, वो देखें, वो कहें मेरा जो पास्टर है ना वो यीशु मसीह जैसा है। वो प्रेम से भरा हुआ है, वो दया से भरा हुआ है, वो करुणा से भरा हुआ है। आमीन। हमें लोगों की जरूरतों को पूरा करना है। आ, पौल योंगी चो जब स्लम में थे, सबसे पहली जब उनकी चर्च, प्रभु ने उनका चर्च गया, तो वो झोपड़पट्टी में एक औरत के पास गए, जो बिल्कुल टूटी झोपड़पट्टी है, पति पियक्कड़ है, वहां पे बीमार है। वो जो है उस लेडी के पास गए और उस औरत को बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर वरना तू नाश हो जाएगी और नरक चली जाएगी। तो हंसने लगे, कह नरक चली जाऊंगी? फिर मेरा घर देख, नहीं नरक से कम है क्या? ये देख इसको पियक्कड़ को, ये भी नरक ही है। तो मैं नरक से नहीं डरती। तो वो सोचने लगे अरे ये तो नरक से ही नहीं डर रही।
कई लोग सोचते हैं अगर नरक नहीं बोला तो सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते। पौलुस ने 2/3 बाइबल लिख दी बिना नरक के लिखे हुए। ये नहीं कह रहा हूं कि नरक नहीं है, फिर ये रील बना के मत डाल देना, पर मैं कह रहा हूं प्रभु ने कहा रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हम कहते हैं पश्चाताप करो नहीं तो नरक निकट है। उल्टा कर दिया मैसेज को। फिर उन्होंने कहा ये तो करी नहीं। तो कह रही अच्छा ठीक है, तू अगर यीशु को मानेगी ना तो मरने के बाद स्वर्ग जाएगी। कह रही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रही क्या तेरा यीशु मेरा आज बदल सकता है? अगर तेरा यीशु मेरा आज बदल सकता है तो मैं उसके पीछे जाऊंगी। कई बार हमने लोगों को पता क्या बोल दिया, केवल मरने के बाद है, नीले आसमां के पार जाएंगे। अरे यीशु मसीह जो नीले आसमां के पार का प्रभु है, वो इस पृथ्वी का भी प्रभु है। वो अभी लोगों का जीवन बदल सकता है। यीशु मसीह क्या कर रहा था? जगह 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 स्वर्ग जाना भैया, उसके बाद बहुत बढ़िया होगा, ठीक है, स्वर्ग जाना स्वर्ग। वो उस टाइम लोगों की दुष्ट आत्माएं निकाल रहा था, बीमारों को चंगा कर रहा था, लोगों के जीवनों को बदल रहा था उस समय। वहां तो हो गई, मगर यहां भी परमेश्वर हमारे द्वारा काम करेगा। सो वी हैव टू मीट द नीड्स ऑफ पीपल। आमेन। आप जानते एक दिन मैं अपनी कलीसिया में ऐसी मैं अपने स्टेज में मैं चल फिर कर प्रार्थना कर रहा था, और हमारी यूजुअली जो चर्च सर्विस होती है वो 6 घंटे की होती है, और तो लोग सुबह 7-8 बजे आ जाते हैं और खत्म होती है सर्विस 5-6 बजे। फिर उनको, और पहले हम लोग लंच नहीं करते थे तो लोगों को घर जाके 9-10 बजे घर जाते रहे, फिर लोग खाना बनाते थे। तो प्रभु ने मुझसे कहा कि तू लोगों को खाना दे। अभी हम करीबन 35-40 हजार लोगों को खाना देते हैं हर महीने। सो जब प्रभु ने ये कहा तब मैंने प्रभु के हार्ट को समझा। वो केवल आत्मिक चीजों की परवाह नहीं करता, लोगों की परवाह करता है। यीशु ने चेलों को बोला ये मेरे साथ हैं, ये कि कैसे जाएंगे, इनको खाना दो। प्रभु लोगों की अभी की चिंता करता है। आमेन। ओके, 7वां सबसे खतरनाक पॉइंट है, जैसे मलयाली में कहते हैं भयंकरम। 7वां जो पॉइंट है वो है, अगर आपने सारे 6 किए और ये वाला नहीं, आपके जीवन में कोई 6 काम नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था और मैंने चारों ओर खून देखा, खून ही खून है। मैंने कहा प्रभु ये क्या है? और एक आयत पवित्र आत्मा ने मुझे बोली उस समय, और वो आयत मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर पुराने नियम में कोई व्यक्ति था जिसको जील थी, जलन थी परमेश्वर का भवन बनाने का, वो कौन था? दाऊद। कौन था? दाऊद से अच्छा कोई नहीं था, मानते हैं आप? परमेश्वर ने कहा ही इज अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट, मेरे दिल के अनुसार ये व्यक्ति है। एक वर्शिपर था, परमेश्वर से प्रेम का। वो कहता है जैसे हिरनी पानी के लिए हाफती है, मैं परमेश्वर के लिए। मगर आप जानते हैं परमेश्वर ने उसको अलाउ नहीं किया अपना घर बनाने के लिए। और प्रभु ने मुझसे कहा मैं उन पास्टरों को कभी अलाउ नहीं करूंगा एक बड़ी कलीसिया बनाने के लिए जो ये करते हैं। ठीक है, बस सहमति पढ़िए, पहला क्रॉनिकल्स 22:7-8। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 22:7-8। सॉरी 22:7। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान, चलिए आखिरी पॉइंट है फिर खत्म कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दे दीजिए, बस आखिरी है। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा मेरी हार्दिक इच्छा तो थी, मेरी हार्दिक इच्छा तो थी कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं, कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का क्या करूं? एक भवन बनाऊं। परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास आ पहुंचा। परंतु यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। तूने लहू बहुत बहाया, तूने क्या किया? तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, इसलिए तू मेरे नाम का भवन ना बनाने पाए। इसलिए तू मेरे नाम का भवन ना बनाने। तूने बहुत लहू बहाया। अब पुराने नियम में अगर किसी को मारोगे
तब लहू बहता था। नए नियम में यीशु ने कहा, अगर तूने अपने भाई की बुराई उसके पीठ पीछे बिना कारण के करी, तो तूने मेरी नजर में उसका मर्डर किया है, उसकी हत्या करी है। आप जानते हैं आज कितने पास्टर्स हैं जो जेलिसी की आत्मा के अंडर हैं। उनकी लीडरशिप मीटिंग में हमेशा किसी और पास्टर की बुराई होती है, और उन पास्टर्स को प्रभु कभी भी एक बड़ी कलीसिया नहीं बनाने देगा, क्योंकि वो हत्यारे हैं उसकी नजर में, क्योंकि वो हमेशा किसी ना किसी परमेश्वर के दास की बुराई कर रहे हैं, जिसको भले ही वो जानते भी ना हो। हम अगुओं को इस पाप से अपने आप को बचाना है। बाइबल रोमियो में कहती है, बाइबल कहती है, हु आर यू टू जज अनदर मैन सर्वेंट, टू हिज ओन मास्टर ही स्टैंड्स और फॉल्स, एंड गॉड विल मेक हिम स्टैंड एट द लास्ट डे। तू कौन है जो तू दूसरे के नौकर पे दोष लगाए? वो अपने मालिक के लिए गिरता है या खड़ा होता है, और परमेश्वर उसको खड़ा कर सकता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, हम लोग नहीं जाते किसी पास्टर्स मीटिंग में। क्यों? क्योंकि ज्यादातर पास्टर मीटिंग में क्या होती है, ये पास्टर ऐसा, वो वहां पर ऐसा, ये ऐसा, और वो जानते भी नहीं, वो लहू बहा रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा, और सोचो दाऊद जो वर्शिपर था, जो परमेश्वर से प्यार करता है, कितने ऐसे पास्टर हैं जो उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, मगर मुंह में किसी ना किसी परमेश्वर के दास की बुराई है हमेशा। प्रभु कहता है ये कभी भी, और उन्हें समझ में नहीं आता क्यों हमारी कलीसिया नहीं बढ़ रही। परमेश्वर कह रहा है तू मेरी कलीसिया नहीं बना सकता, क्योंकि तूने मेरी नजर में बहुत हत्याएं करी। जो भी पास्टर है, जो भी कर रहा है, अरे एक दिन वो अपने स्वामी के सामने खड़ा होगा। हम न्याय करने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर। एक परमेश्वर के दास से मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, तो स्वर्ग चले गए। तो वो एक बार गाड़ी में बैठे थे, और उनके बगल में एक एक चर्च के एक लीडर थे, और उनका उनका नाम केनेथी हेगिन है, और बहुत उनका इन्फ्लुएंस था अपने समय में, बहुत सारी उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। तो उस समय में एक परमेश्वर का दास था जिसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी हो रही थी। आज क्या होता है, कोई भी कुछ हो, परमेश्वर के दास किया कोई भी हो, डकाडक यूट्यूब पे वीडियो, यूट्यूब पे वीडियो। अरे वचन यूट्यूब यूज करके वचन सिखा लो, इससे बढ़िया। सो वो बैठे थे, और उस लीडर ने इनको कहा कि आपको परमेश्वर ने इस देश में एक ओहदा दिया है, और आपकी आवाज में एक इन्फ्लुएंस, आप क्यों नहीं बोलते इस व्यक्ति के विरोध में? वो चुप रहे। फिर बोले, आप क्यों नहीं बोलते इस व्यक्ति के विरोध में? वो चुप रहे। वो बार बार बोलता रहा, चुप रहे। बोला क्यों नहीं बोलते? जब बाद में उसने उकता दिया, तो उन्होंने कहा मैं कलीसिया का सर नहीं हूं, यीशु मसीह है। जो सर है ना, उसको आता है अपनी कलीसिया को कैसे चलाना है। आप जानते हैं, शायद विश्वास, क्योंकि बाइबल बताती है हम एक आर्मी है, हम क्या, एक सेना है। यही शायद एक ऐसी सेना है जहां पे अगर बगल वाले को गोली लग जाए ना, तो बाकी उसको गोली मार लग जाते। बाकी सेना में क्या होता है, अगर किसी को गोली लग जाए तो उसको कंधे में उठा के साइड में ले आते हैं। हमारे मसीहों में क्या होता है, अगर किसी को गोली लग जाए तो बाकी सब मारो इसको। शैतान की जरूरत नहीं है, शैतान कहता मैं एक गोली मारूंगा, बाकी ये मारेंगे इसको। कई बारी हम सही और गलत के चक्कर में इतना ज्यादा है, हम दया दिखाना भूल जाते हैं। और अगर कोई है भी गलत, मैं कहता हूं है गलत, तो क्या हमने सच में कभी घुटने टेके? मेरे को बड़ा क्रिटिसिज्म मिला। एक वर्शिप लीडर है कैमरॉन, वो एक गाना गा दिया उसने बॉलीवुड का, वो, और वो भी परमेश्वर को लेकर है गाना। लोग बोल रहे ये नरक जाएगा, ये नरक जाएगा, ये वो वीडियो बनने लगे, वह सुबह शाम वीडियो आ रहे ने। उसका बच्चा बीमार था, उसको डाउन सिंड्रोम था। किसी ने वीडियो क्यों नहीं बनाया कि प्रार्थना करते हैं उसके बच्चे के लिए? हम पत्थर उठाने के लिए इतने तत्पर होते हैं, क्यों नहीं जब कोई भाई हमारा कमजोर है, हम क्यों नहीं खड़े होते उसके लिए प्रार्थना करने अपने कमरे में? मैं आपको बता रहा हूं, एक नई कलीसिया इस देश में खड़ी हो रही है। एक नई कलीसिया इस देश में खड़ी हो रही है। बाइबल कहती है, इफ अ ब्रदर फॉल्स, यू हु आर स्पिरिचुअल, रिस्टोर हिम जेंटली। अगर कोई गिर भी जाए, तो तू जो आत्मिक है,
बड़े प्यार और तरस से उसको वापस उठा। ये नहीं कि तुम हम ही पिचका दें उस बंदे को। आमेन, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं।